फरीदाबाद की निमका जेल में आतंकवाद के आरोपी अब्दुल रहमान की हत्या की घटना ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि जेलों को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन भीतर की असलियत कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ एक कैदी की हत्या नहीं, बल्कि कारागार प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आतंकवाद रोधी मामलों की संवेदनशीलता पर एक गंभीर टिप्पणी है। पुलिस के अनुसार अब्दुल रहमान की हत्या जेल परिसर में हुई झड़प के बाद की गई। रविवार रात जेल में दो कैदियों के बीच विवाद हुआ, जिसमें हाल ही में जम्मू कश्मीर से निमका जेल में स्थानांतरित किए गए अरुण चौधरी नाम के कैदी ने रहमान पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनाक्रम का पता लगाया जा रहा है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि आखिर कौन था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के मलकीपुर का रहने वाला था। 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई और तब से वो जेल में बंद था। उसके पास राम मंदिर से संबंधित कुछ वीडियो भी मिले थे। फरीदाबाद के पास पाली गांव से उसे गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल यानी STF ने पकड़ा था। उसके खिलाफ फरीदाबाद के डबुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज थी। अब्दुल के खिलाफ डबुआ थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(a, 4(b), 5 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई थी। जांच में खुलासा हुआ कि वो करीब 1.5 साल से सोशल मीडिया पर उकसाने वाले वीडियोस पोस्ट कर रहा था। शुरुआत में उसने टिकटॉक पर अकाउंट बनाकर ऐसे वीडियोस अपलोड किए थे। अब इसके बाद आपको ये भी बता दें कि आखिर कौन था आरोपी अरुण चौधरी जिसने अब्दुल की हत्या कर दी। अरुण चौधरी जम्मू जिले के RS-पुरा सेक्टर के खौर देओनियाल गाँव का निवासी है। वो दिसंबर 2023 में संभा के अक्षय शर्मा हत्याकांड में सुर्खियों में आया था। 2023 में पंजाब में एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और कठुआ जेल में रखा गया। अरुण पर हत्या और फिरौती मांगने के कई मामले दर्ज हैं। 2024 में उसने इंस्टाग्राम लाइव पर कठुआ जेल प्रशासन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे, जिसमें फोन और अन्य सुविधाएं देने के बदले 2 लाख रुपए लेने की बात कही गई थी। अक्टूबर 2024 में उसे कठुआ जेल से निमका जेल में ट्रांसफर किया गया। दोनों कैदियों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक देर रात इसी सेल में अरुण ने तेज वस्तु से अब्दुल पर हमला किया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। अधिकारियों का कहना है कि रहमान अयोध्या में विस्फोट की साजिश में शामिल था और उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने का संदेह जताया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि हरियाणा STF को सूचना मिली थी कि एक स्लीपर सेल रहमान की मदद कर रहा था और उसे हथगोला मुहैया करवा रहा था। निमका जेल में हुई ये घटना बताती है कि जेलों में सुरक्षा की चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतरी कमजोरियों और कैदियों के बीच के तनाव से भी खतरा पैदा होता है। अगर जेल में धारदार हथियार तक आसानी से पहुंच सकता है तो ये सिस्टम की चूक है, जो सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य में और भी खतरे को जन्म दे सकती है। अब्दुल रहमान की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कारागार व्यवस्था और सुरक्षा की विफलता का संकेत है। जब जेल में ही ऐसे अपराध हो सकते हैं तो सवाल ये है कि क्या हम सही मायने में सुरक्षित समाज बना रहे हैं या केवल बाहरी दिखावे पर भरोसा कर रहे हैं। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें आतंकवाद के आरोप, ISI से संबंध, स्लीपर सेल और सुरक्षा व्यवस्था की चूक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या ये भी एक रिपोर्ट बनकर दब जाएगी। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।